जिनेंद्र, पाप और पुण्य पार्ट 3। लास्ट टाइम हमने सोचा पुण्यानुबंधी पुण्य के बारे में हमने सोचा थोड़ा। अभी पुण्यानुबंधी पाप, बंद पाप का किया है, उदय पुण्य का है। पुण्यानुबंधी पाप, बंदी पाप का है, उदय पुण्य का है। ओके, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाप के और पुण्य का उदय? तो देखिए, एक एग्जाम्पल आता है, रोहिणी चोर का एग्जाम्पल आता है। उसमें एक चोर होता है, उसके पिताजी ने बोला है कि तू कभी भी हो जाए भगवान महावीर की वाणी मत सुनना। उसको इतना यकीन था उसके पिताजी को कि मेरा लड़का अगर सुन लेगा तो ये कहीं सुधर जाएगा, चोरी करता है वो सुधर जाएगा। क्योंकि चोर भी बहुत बार बहुत अच्छे दिल के होते हैं और वो मजबूरी में चोरी करते हैं। वो परंपरा से आया होता है या कुछ मजबूरी हो जाती है, कमी पैसे की कमी हो जाती है तो चोरी करते हैं। तो इसको परम्परागत से चोरी का पदवी मिला था उसको। तो उसने वचन दिया था, उसके पिताजी की गुजर गए, फिर भी ये चोरी करता था और पूरे बहुत बड़ा चोर था वो। एक दिन चोरी करके रात को जा रहा था, शाम का समय था और भगवान के प्रवचन चल रहे थे उस टाइम पे, और उसको कुदरती वही रास्ते जाना पड़ गया। और पीछे कुछ उनके जो राजाओं के सैनिक थे वो पड़े थे। तो अभी उसको कोई चारा नहीं था, तो बोलता है मैं कान में हाथ रख के चला जाता हूँ। तो कान में हाथ रख के भाग रहा था, तो इतने में उसको एक कांटा लग गया। तो जैसे ही कांटा लगा तो उसका हाथ कांटा निकालने के लिए चला गया। ओके, इतने में उसको भगवान की वाणी यहाँ पे सुनाई दी। सिर्फ 3-4 सेंटेंस सुनाई दिए कि जो देवी लोग होते हैं, एंजल्स जो भी होते हैं, वो जमीन पे नहीं चलते हैं। वो उनकी आंखें होती है वो ब्लिंक नहीं करती है, उनकी परछाइयाँ नहीं होती हैं, और उनके फ्लावर्स जो है वो कभी मुरझाते नहीं हैं, फ्रेश रहते हैं। तो 4 बातें सिर्फ सुनाई दी और इतने में उसने कांटा निकाला, फिर से नाक कान में हाथ रख के चलता चला गया अपना। और फिर एक दिन वो पकड़ा गया। तो अभय कुमार जो थे वो मंत्री थे वहाँ के राजा के। तो अभय कुमार ने उनको पकड़ा, सैनिक राजा के मंत्री अभय कुमार उनके बेटे ही थे। तो पकड़ा, लेकिन ये कुछ बड़ा बहुत बड़ा चोर था तो कुछ भी उगल नहीं रहा था। तो इसको बेहोश कर दिया और इसको कहा गया कि तुम मर गए हो, अभी स्वर्ग में बैठे हो। और ऐसी सब तैयारी कर दी गई। एंजल्स खड़ी है, देवियाँ खड़ी है और बोल रही है साहब आप इधर आ गए, आपने क्या ऐसा पुण्य किया था, ऐसा आपने क्या काम किया था धरती पे जो आप इधर आ गए। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ है, मैं कहाँ हूँ, ऐसा सब पूरा स्वर्ग का माहौल था। तभी उसने देखा ये लड़कियां बोलती तो है मैं देवियां हूँ, लेकिन इनके ये तो जमीन पे पैर है इनके, और इनकी आंखें भी ब्लिंक कर रही है, इनकी परछाइयाँ भी दिख रही है और इनके फूल भी कुछ कुछ मुरझाए हुए हैं। तो इसको डाउट किया कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने भगवान महावीर की वाणी सुनी थी तभी। तो उसने बोला हाँ मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, सब दान दिया है, सबको ये किया है। तो अल्टीमेटली इसने कुछ कबूला नहीं और इसको छोड़ना पड़ा अभय कुमार को। तो इनको छोड़ दिया रोहिणी चोर को, और वो सीधे भगवान महावीर के पाँव में जाके शरण ले ली उन्होंने। और खुद जाके फिर राजा को जाके कि ये पूरा माल जितना भी चोरी का था सब दे दिया और उसकी सजा भी भुगती। अभी देखो, उसने किया पाप था, उसने चोरी की थी, उसका उसको दंड भी मिला। ओके, लेकिन उसका उदय पुण्य का हुआ क्योंकि वो मन से बहुत अच्छा था। वो चोरी करके भी सबको दान देता था और उसको पछतावा रहता था कि मैं क्यों चोरी कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, एक आदमी है जिसने करोड़ों का घपला किया है, करोड़ों का, लेकिन उसके मन में एक है कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ मैं, उसको पछतावा होता रहता है। और एक आदमी है जिसने 1 रुपये का सिर्फ खर्चा किया है, चोरी की है, गफला किया 1 रुपये का सिर्फ। इन दोनों में से सबसे बड़ा गफलेदार कौन है, सबसे बुरा आदमी कौन है, बताइए मेरे को। आप बोलेंगे 1 रुपये वाला, लेकिन जैन धर्म बोलता है, वही बोलता है कि 1 रुपये वाला खतरनाक है। अगर आप बोलोगे करोड़पति है सबसे खतरनाक, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको करोड़ रुपए का क्या है, लेकिन उसको पश्चाताप हो रहा है। इसमें आगे फिर अपन बताएंगे तपस्या के भी 12 भेद है, 6 बाह्यंतर और 6 अभ्यंतर। अभ्यंतर में भी तपस्या में पहला है पश्चाताप, अपने पापों का पश्चाताप होना चाहिए हमको। ओके, तो आदमी को छूट जाता है, उसको पश्चाताप था। और जिसने 1 रुपये का चोरी किया ना, उसमें क्या है, 1 रुपया ही तो है, उसने ले लिया, रख लिया किसी का, 1 रुपया ही तो है, उसमें क्या है। आज उसको सिर्फ मौका मिला है 1 रुपया चोरी करने का,
जिस दिन उसको मौका मिलेगा ना, करोड़ों नहीं अरबों का भी वो चोरी करेगा, उसको मौका नहीं मिला है बस। वो वैसा है आदमी है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत पापी है, और ये सुधर जाएगा। और एक एग्जांपल है, कोई सिगरेट पीते हैं बहुत, चेन स्मोकर है, और एक सिर्फ दिन की 4 सिगरेट पीता है, इन दोनों में कौन अच्छा है? तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे 4 सिगरेट पीना अच्छा है, वो तो चेन स्मोकर है, एक के बाद एक पी रहा है। अच्छा, लेकिन वो जो पी रहा है एक के बाद एक, उसके मन में एक दृष्टि हो गई कि नहीं ये गलत कर रहा हूँ मैं, इससे मेरी जान जाएगी, इससे मेरे को कैंसर हो रहा है, मेरे घर वाले को भी इससे धुएं से बीमारी हो रही है। एक बार अगर उसको दृष्टि हो गई ना, सिर्फ ज्ञान नहीं हो चाहिए, उसके बाद वो दर्शन भी हो जाता है ना, जब उसको रियल नॉलेज हो जाती है ना, अनुभव हो जाता है, फिर वो चेन स्मोकर धीरे धीरे घटती जाएगी उसकी, धीरे धीरे फिर उससे एक पैकेट होएगा, एक पैकेट में से वो 10 पे आएगा, 10 से 4, 4 से 2, 2 से 1, और कब छूट जाएगी मालूम भी नहीं पड़ेगा उसको। तो फिर इस स्मेल से भी घृणा आएगी, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये मेरे लिए बुरी चीज़ है, ये मुझे मार देगी। और जो सिर्फ 4 ही पीता है सिर्फ दिन के, हाँ वो क्या बोलता है, मेरे को आदत नहीं है, मैं तो सिर्फ 4 शौक के लिए पीता हूँ, उसकी सिगरेट कभी नहीं जाएगी। कुछ कुछ लोग बाधा भी ले लेते हैं, मेरे को बाधा दो 1 महीने तक, छोड़ दे, 1 महीने तक नहीं पीते हैं, लेकिन उसके बाद डबल पीते हैं। ओके, क्योंकि उनको रियल नॉलेज नहीं आया है। तो अगर हमसे कभी लाइफ में पाप भी हो जाए, ओके, मनुष्य है, पाप होते हैं, होएंगे, ओके, लेकिन पाप कभी करवाना नहीं और कभी उसकी अनुमोदना नहीं करना, ये 2 चीज़ तो करना ही नहीं। लेकिन अगर कभी पाप हमसे हो भी जाए ना, तो उसका पश्चाताप करना हमेशा। इसलिए हमारे में सठ आवश्यक में अपने में बोलते हैं, सुबह और शाम को क्या क्या हुआ सब उसका पश्चाताप करो, रोज का रोज का। नहीं तो भी साल में एक बार तो अपने जो जो पाप किया उसको याद रख के, संवत्सरी को मिच्छामि दुक्कडम सबको करना है, जिसके साथ पाप हुआ है सबको, सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं करना है। ओके, तो हमेशा याद रखना है, अगर पाप होते हैं उसका पश्चाताप करो, तो आपका भले बंद हुआ है, आपको सजा मिलेगी, लेकिन वो आपको कन्वर्ट कर देगी पुण्य में, अल्टीमेटली आपको फैसिलिटीज दे देगी। आप देखेंगे कोई कोई गरीब घर में पैदा होते हैं, लेकिन उसको ऐसे पुण्य का उदय जागता है कि उसको सब वो फैसिलिटीज मिलती जाती है और आगे बढ़ जाता है। पाप किया इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ है वो। ओके, तो ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3, पापानुबंधी पुण्य। फर्स्ट था पुण्यानुबंधी पुण्य, नंबर 2 था पुण्यानुबंधी पाप, नंबर 3 अभी पापानुबंधी पुण्य। बंद पुण्य का किया है, लेकिन उदय पाप का हो रहा है। बंद पुण्य का किया है उसने, लेकिन उदय पाप का हो रहा है। इसका भी एग्जाम्पल आता है, एक सेठ था, अभी जैसे आप रिलायंस के अंबानी के बेटे की शादी में जाएंगे तो रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा? बढ़िया से बढ़िया यूनिक चीज, कोई एकदम एंटिक पीसी देगा, इतने पैसे वाले अगर किसी घर में जाते हैं तो उस जमाने में एक बड़े सेठ की शादी में गए थे और उन्होंने 2 लड्डू के पैकेट दिए थे, 2 लड्डू दिए थे एक डब्बे में, और वो इतने इतने लड्डू थे, इतने कॉस्टली लड्डू थे, और यूनिक थे कि कहीं नहीं मिलते थे, ईरान या कहीं से आते थे, बस वही वहीं मिलते थे, वैसा टेस्ट था उसका। तो उस सेठ को मालूम नहीं हो, तो शादी में जाके आया था, और महाराज साहब वहाँ से पधारे थे, धर्म लाभ किया, तो उन्होंने बोला आइए महाराज साहब, तो लड्डू थे, तो उसे 2 में से एक महाराज साहब को एक लड्डू ओरा दिया, बहुत भाव से ओराया, चलो भाई महाराज साहब को लड्डू दिया, सुपात्र दान दिया। अभी दे तो दिया दान उसने, बहुत भाव से भी दिया, महाराज साहब भी लेके चले गए। लेकिन उसके बाद उसका दोस्त आया, उसने बोला अरे लड्डू खाए क्या? क्या लड्डू थे, लाइफ में कभी नहीं खाए होंगे, ये तो उसका दे। वो बोलते हैं मैंने तो अभी एक महाराज साहब को दे दिए। तो उस दोस्त ने बोला अरे तू पागल है, क्या कर दिया तूने, इतने अच्छे लड्डू देते हैं क्या कोई? महाराज साहब को कुछ और खाना दे देना था, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको क्या है। अरे अरे, अभी उसको पश्चाताप हुआ, पश्चाताप हुआ, और दौड़ा 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 दौड़ा, अभी महाराज साहब के पास पहुंच गया, मैंने आपको लड्डू दिए ना, मुझे वापिस दीजिए। बोलो, अभी महाराज साहब ने बोला हम तो वापस नहीं दे सकते आपको लड्डू, दे दिया वो, और हमको अभी ये कल्पेगा भी नहीं, क्योंकि आप वापस मांग रहे हो आपका खाना, तो हम खा भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने उनका भूखा करके दे दिया। अभी वो अलग चैप्टर है, उनका क्या रीति रिवाज है वो अलग किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने वो भूखा करके उनको फेंक दिया, तो उनको बहुत गुस्सा आया, इतना कॉस्टली लड्डू मैंने इनको दिया और इन्होंने ऐसा कर दिया, और खूब बुरे विचार करने लगे, बुरे 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 विचार करने लगे। देखो, उन्होंने दान दिया ना, बहुत पुण्य बांधा, बहुत पुण्य बांधा। ओके, इनको बहुत पैसा मिलेगा, सब मिलेगा,
लेकिन फिर इतने पाप कर्म बांधे इन्होंने ऐसा करके कि इनकी गति एकदम दुर्गति होगी। हम देखते हैं आजकल भी, आज देखो पॉलिटिशियन ये सभी, उनको पैसा कहाँ से मिलता है? उन्होंने कोई जमाने में, पूर्व जन्म में पुण्य किया है, उसका मिल रहा है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन हो रहा है अभी देखो आप, इनका सब पाप में ही हो रहा है, कहीं शुद्ध धर्म में नहीं जा रहा है, सब पापों में ही इनका पैसा लग रहा है। आप देखो कोई और तीसरा आदमी खा के जाएगा। ओके, आपको लगता है हमको ये लोग पुण्य है, ये लोग पैसा है, ये है वो है, सब एंजॉय कर रहे हैं, पुण्य है ना, बांधा है ना उसका, लेकिन इसका अल्टीमेटली बंद क्या हो रहा है इनका? उदय में फिर पाप ही होता जाएगा, आप देखना, शांति नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना है हमको, अगर पुण्य भी करें ना हम, फिर पश्चाताप नहीं करना है। और एक बात याद रखना है, कोई पुण्य करता है ना तो उसके में जाके फिर आग नहीं लगाना है उसके पुण्य में जाके। अरे अरे तूने इस भिखारी को 500 रुपये दे दिए, तेरे में अक्ल है क्या नहीं है? अरे उसके भाव थे, उसने दे दिए 500 रुपये, तेरा क्या गया है? तू क्यों उसका मन बिगाड़ रहा है? हाँ? और कोई हमको बिगाड़े ना, एक्चुअली उसका भी फॉल्ट नहीं है, कर्म की गति है। हम अगर वो बिगड़ रहा है तो हम क्यों बिगड़ रहे हैं? हमने तो हमारे अच्छे भाव से दे दिया, हो गया काम। तो वो हिसाब से अच्छे भाव वो बिगाड़ने नहीं चाहिए, उल्टा वो छोटे बच्चे की तरह, जैसे खीर दिया था ना, उसका मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, वैसे तो करता नहीं हूँ, आज मजा आया, आज 4 दिन को मैंने खिला दिया, भूखे लोग को खिला दिया मैंने। आज किसी को पास कपड़े नहीं थे, मैंने कपड़े दे दिए, कंबल दे दिया, पानी दे दिया, जो जरूरत की चीज थी, किसी की स्कूल की फीस भर दी। पछतावा नहीं करना एक बार देने के बाद। ओके, तो आपका मल्टीप्लाई पुण्य में होगा। अगर ऐसा किया तो वो पुण्य भी पाप में हो जाएगा, उतना याद रखना है हमेशा। प्रतिगमन करते हैं, कटाक्ष कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी अभी पर्यूषण आने वाले हैं, हम लोग सब प्रतिगमन करते हैं शाम को, बरोबर है? जैसे ही प्रतिगमन खत्म होता है ना, जैसे भिंडी बाजार या क्या बोलते हैं फिश मार्केट हो, या जो कितना आवाज आता है वैसा आवाज करते लोग। 1 घंटे तक शांति, 2 घड़ी तक शांति से बैठे रहते हैं, आते तब आवाज करते हैं, फिर शांति से बैठे रहते हैं, और फिर जाने के टाइम में तो बा 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 बा, अरे बाप रे बाप। हमारे यहाँ पे भी नीचे मंदिर है और वहाँ पे बाजू में हॉल है, तो जैसे ही प्रतिक्रमण खत्म होता है इतना आवाज करते कि मंदिर में अगर कोई दर्शन करने बैठा हो ना तो उसका तो भाव ही नहीं आए बेचारे का, उसको पूरा डिस्टर्ब हो जाए। तो उस पर आप देखो, आप पुण्य कर रहे हो प्रतिक्रमण करके, लेकिन जैसे ही आप बात करते हो और किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप पाप का बंद कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं पाप भी चल रहा है आपका। और इस पर्यूषण आ रही है अभी 2 हफ्ते बाद, तो इतना एक पचकान ले लीजिए कि अगर आपका प्रतिक्रमण खत्म होएगा ना, आप जब तक घर नहीं पहुंचेंगे या नेक्स्ट आधे घंटे तक आप मौन व्रत ले लीजिए। 2 घड़ी के लिए मौन व्रत ले लीजिए, 2 घड़ी क्या, 1 घड़ी के लिए, 24 मिनटों के लिए मौन व्रत ले लीजिए। किसी से प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद बात नहीं करेंगे, या घर पहुंचने तक किसी से भी बात नहीं करेंगे। तो क्या होता ना, इससे भाव भी बने रहेंगे, आपकी खुशी रहेगी, आज मैंने प्रतिक्रमण किया, आज क्या क्या किया, आज मैंने क्या पश्चाताप किया, आपको सब ख्याल में रहेंगे। जैसे ही खत्म होता है खुशी खुशी सबसे बात करते रहे, आज क्या खाना बनाया, आज क्या था, मेरे कल वो करना है, आज उपवास है, आज सबको साता पूछा, ये पूछा। संभल के जरा, एक कटाक्ष कर रहा हूँ सिर्फ। फिर चौथा, पापानुबंधी पाप, यानी पाप करता है और उसका अनुमोदन भी पाप करता है। इसका भी एक कसाई की एक आती है। तो एक कसाई था, वो रोज 500 पेड़े मारता था। 500 पेड़े मीन्स भैंस, ऐसे सब 500 मारता था तभी। तो राजा ने कहा इसको बांध दो, तो किसी को मार ही नहीं पाएगा, पाप ही नहीं कर पाएगा। तो इसको कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया कि मार ही नहीं सके किसी को। तो कुएं में भी ड्राइंग करके मारता था, बोलो, ड्राइंग करके। तो वो भी एक तरह से हिंसा ही हुई, क्योंकि उसके मन से गई नहीं, और मन से भी मारता था। ए मारा, इसका गला काटा, ऐसे गला काटा, ऐसा करके। आप सोचो, जो 500 बड़े बड़े जानवरों को मारते हैं तो छोटे जानवरों को कितना मारता होगा, कितना, और उसमें उसको खुशी भी होती है। तो इससे पाप का बंद होता है, इससे नरक का बंद होता है, हमेशा याद रखना। नरक किससे बंद होता है? तो पापानुबंधी पाप से होता है। हम कोई पाप करते हैं, कि कोई चोरी करके आ गए हम लोग आज, अच्छा, कोई भी एक चोरी की, टैक्स चोरी की या ये चोरी की, और फिर ऊपर से घमंड करते हैं, हाँ देखा मेरे जैसा कोई होशियार है क्या, मैंने ऐसी चोरी की, टैक्स की। उस पर फिर होशियारी करते हैं, अपना कॉलर दबाते हैं, मेरे जैसा कोई है क्या, मैंने आज 1 करोड़ की रिश्वत ली, इतने का ये किया, ये घपला किया, मेरे जैसा कोई है क्या? पाप तो किया और उस पर फिर से अनुमोदना करते हैं हम अपनी, वो पापानुबंधी पाप है।
और कोई कोई लोग तो कुछ पाप भी नहीं करते हैं, ना पाप करवाते हैं, लेकिन कोई बड़ा बड़ा चोरी करता है ना, और वो बड़ा पॉलिटिशियन बन गया या कोई बड़ा पैसे वाला बन गया ना, अरे यार क्या आदमी है यार, इसने तो क्या कमाया यार, ऐसे ही कमाना चाहिए। ये कभी नहीं कमाने वाला है ऐसा, लेकिन उसकी अनुमोदना करता रहता है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसने अच्छा गफला गफला किया, अच्छा बहुत अच्छा कर रहा है। वो अनुमोदना में वो पाप बांध रहा है, उससे भी 100 गुना ज्यादा ये पाप बांध रहा है नहीं करके। बोलो, उसकी भी स्टोरी आती है अलग से। तो पापानुबंधी पाप तो कभी भी नहीं करना है। पाप हो जाए उसका पश्चाताप करो, होता है तो। और अगर पुण्य होता है तो उस उसको उसकी अनुमोदना करते रहो पुण्य की। उसको पाप में मत पलटो, उसमें फिर पश्चाताप मत कीजिएगा पुण्य का। तो इसी के से अपन ये चार खत्म करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप। पहले दो करना है, बाकी दो को हे करना है, यानी छोड़ देना है। इसी के साथ जय जिनेन्द्र, पार्ट 4 में फिर विचारेंगे।